आखिर कौन होते हैं अघोरी? कैसे शुरुआत हुई थी अघोरी पंथ की? क्यों लोग बनने लगे अघोरी? कैसा होता है इनका जीवन? क्या मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं अघोरी? क्यों खाते हैं मुर्दे का मांस? जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसे ही सवालों के जवाब। तो बने रहिए हमारे संग वीडियो में एंड तक। दोस्तों अघोरियों का जब भी नाम आता है तो हमारे सामने ऐसे लोगों की छवि आती है जो निर्वस्त्र रहते हैं, राख से सने हुए होते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये मुर्दे खाते हैं और उनके साथ फिजिकल भी होते हैं। इसलिए बहुत से लोग तो अघोरियों के नाम से भी डर जाते हैं। वहीं कुछ लोग उन्हें देखकर श्रद्धा भाव से सम्मान देते हैं। हालांकि अघोरी आम लोग के बीच रहते भी नहीं हैं। कभी कभी ही किसी किसी को ही ये दिखाई दे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर अघोरी होते कौन है, क्यों बहुत से लोगों को इनके बारे में कंफ्यूजन रहता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट। चलिए सबसे पहले अघोर या अघोरी शब्द का मतलब समझते हैं। संस्कृत के हिसाब से देखें तो इस शब्द का मतलब होता है उजाले की ओर। वहीं इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये शब्द एक अक्षर और एक शब्द की संधि यानी उनको जोड़ने से बना है, जिसका मतलब होता है जो कि घोर ना हो यानी सरल हो। अब दोस्तों ये शब्द जिन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनकी अगर बात की जाए यानी कि अघोरियों की बात की जाए तो देखने में अघोरी डरावने लगते हैं, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि ये ऐसे बहुत से काम करते हैं जो आम लोग बिल्कुल भी नहीं करते। जैसे अघोरी अक्सर शमशान जैसी जगहों पर रहते हैं, ऐसी जगहों पर जहां कोई भी इंसान अकेले जाने के बारे में सोचकर भी घबरा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अघोरी तंत्र मंत्र जैसे काम भी करते हैं। आपको बता दें कि एक उपनिषद होता है श्वेता श्वेत्रोपनिषद। इस उपनिषद में लॉर्ड शिवा को अघोरनाथ कहा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि शिव जी के 5 मुख माने गए हैं, वामदेव, सत्योचार, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। और जैसे कि आप जानते हैं अघोरी शिव जी के परम भक्त होते हैं, तो इसकी वजह भी यही है। इसलिए अघोरी लॉर्ड शिवा के अघोर रूप की खास तौर पर पूजा करते हैं, क्योंकि शिव जी के 5 मुखों में से एक अघोर भी है। शिव जी को पूजने की एक वजह ये भी है कि अघोरियों की मान्यता के अनुसार अकेले शिव जी ही हैं जो पूरी तरह से अपने में संपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि ये हर स्वरूप में निवास करते हैं। इसी तरह अघोरी बाबा भैरवनाथ को भी पूजते हैं। इनके द्वारा जिस तरह के क्रियाकलापों और जिस तरह की जीवन शैली को फॉलो किया जाता है उसे अघोर पंथ कहते हैं, और इसी अघोर पंथ की प्रेरणा अघोरियों को शिव जी से मिलती है। अब जैसे इनके क्रियाकलापों की बात करें तो जैसे जैसे अघोरियों के बारे में माना जाता है कि वो मुर्दों का मांस खाते हैं। आपको इस बारे में बता दें कि कुछ लोगों के मुताबिक कुछ अघोरियों ने खुद भी इस बात को माना है। ऐसा कहा जाता है कि अघोरी शमशान जैसी जगहों पर रहते हैं, और जब किसी शव को जलाया जाता है तो ऐसे में अगर वो अधजला रह जाता है तो अघोरी उस शव को निकालकर उनका मांस खा जाते हैं। अघोरियों का ये काम दोस्तों नरभक्षियों की तरह ही है, क्योंकि नरभक्षी भी उन्हीं लोगों को कहा जाता है जो कि इंसानों का मांस खाते हैं। अब आम लोग की बात करें तो किसी भी आम आदमी को अघोरियों का ऐसा करना काफी डरावना लग सकता है, और आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर अघोरी ऐसा करते क्यों हैं? इस बारे में दोस्तों मान्यता है कि मुर्दों का मांस खाने से अघोरियों को शारीरिक बल मिलता है, जिससे वो ज्यादा समय तक कुछ खाए बिना अपनी साधना में लीन रह सकते हैं। इसके अलावा उनकी तंत्र क्रियाओं की शक्तियों को भी ताकत मिलती है। इसके साथ ही अघोरी शव के पास बैठकर शिव जी की साधना भी करते हैं, क्योंकि अघोरी मानते हैं कि किसी का शव ही शिव जी को प्राप्त करने का रास्ता होता है। शव के मांस को खाने से पहले जब ये साधना करते हैं तो शिव जी की उपासना के दौरान ये शव के मांस का और मदिरा का भोग लगाते हैं। इसके अलावा शमशान में बैठकर ही ये हवन वगैरह भी करते हैं और एक पैर पर खड़े होकर शिव जी की साधना करते हैं। इसी तरह दोस्तों अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि जब भी इन्हें कोई शव नदी वगैरह में मिल जाता है तो ये उसे बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों अघोरियों के बारे में ये धारणा काफी प्रचलित है। वहीं वास्तविकता की बात करें तो इस बात को सच भी बताया जाता है। कहा जाता है कि बहुत से अघोरियों ने इस बात को खुद भी माना है। इसके पीछे की वजह ये बताई जाती है कि ऐसा करना भी शिव जी की उपासना का ही एक तरीका है, और ऐसी मान्यता है कि अगर ऐसा करते टाइम मन शिव जी की भक्ति में लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि साधना सफल हुई। अघोरियों के द्वारा शारीरिक संबंध बनाने की बात से पता चलता है कि अघोरी दूसरे साधु संतों से काफी अलग होते हैं, क्योंकि साधु संतों के दूसरे किसी भी तरह के संप्रदाय में ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ तो ब्रह्मचर्य के पालन पर जोर दिया जाता है। जबकि अघोरी की बात करें तो न सिर्फ शवों के साथ बल्कि जीवित व्यक्तियों के साथ भी अघोरी शारीरिक संबंध बनाते हैं। अघोरियों के द्वारा मनाए जाने वाले कुछ उत्सवों के दौरान अघोरी जब शरीर पर राख लपेट लेते हैं और ढोल नगाड़े बजाते हैं, उस दौरान वो शारीरिक संबंध बनाते हैं। यही नहीं, अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि महिला के मासिक के दौरान अघोरी खास तौर पर ऐसा करते हैं। तो जिस तरह शव के साथ शारीरिक संबंध बनाना साधना का हिस्सा माना जाता है, उसी तरह जीवितों के साथ संबंध बनाना भी इनकी साधना का ही हिस्सा होता है। इससे अघोरियों की ताकत बढ़ती है। अब दोस्तों अघोरियों के एक और डरावने फैक्ट के बारे में जान लेते हैं।
अघोरियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये नर मुंड धारणा करते हैं। नर मुंड यानी इंसान की खोपड़ी, जो कि अक्सर किसी बिजली के ट्रांसफार्मर वगैरह पर या किसी खतरे वाली जगह पर लाल रंग से बनी हुई और क्रॉस के निशान के साथ दिखाई देती है। जी हाँ, बिल्कुल वही खोपड़ी। अघोरियों की इस खोपड़ी को कापालिका कहा जाता है। इसी कापालिका में दोस्तों अघोरी खाना खाते हैं और पानी वगैरह भी पीते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा करते क्यों है? भाई किसी और चीज का बना हुआ बर्तन भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बारे में हम आपको बता दें क्योंकि अघोरी शिव जी को बहुत मानते हैं, इसलिए वो अपने पास नर मुंड रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार शिव जी ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में उसे लेकर घूमते रहे, इसलिए अघोरी भी अपने पास नर मुंड जरूर रखते हैं। फ्रेंड्स, अघोरियों के द्वारा किए जाने वाला क्रियाकलाप और उनकी जीवन शैली जो कि आज के समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, आखिर ये सारी चीजें कहाँ से आई ये भी जान लेते हैं। हालांकि हम ये पहले ही बता चुके हैं कि मान्यताओं के अनुसार खुद शिव जी ने अघोर पंथ की नींव रखी थी। वहीं अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। वहीं दूसरी ओर इस संप्रदाय के पहले अघोरी के रूप में बाबा केनाराम को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा केनाराम 150 साल तक जिए थे और 18वीं शताब्दी के दौरान 1826 में उनका देहांत हो गया। तो बाबा केनाराम से ही अघोर पंथ की शुरुआत हुई। अघोरी बाबा केनाराम ने विवेकसार, गीतावली और राम गीता की रचना की थी। इसके बाद फ्रेंड्स, भारत के कोने कोने में अघोरियों की संख्या बढ़ती गई। आज देश भर में अघोरी मिलते हैं, लेकिन खास जगह की बात करें तो काशी में सबसे ज्यादा अघोरी मिलते हैं। हम आपको बता दें कि अघोर पंथ की 3 शाखाएं हैं, औधड़, सरभंगी और खुरे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा केनाराम ने अघोर पंथ और इसकी शाखाओं के प्रचार के लिए 4 मठों रामगढ़, देवल, हरिहरपुर तथा कृमि कुंड की स्थापना की थी, जिनमें से कृमि कुंड को प्रमुख मठ माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस अघोर पंथ में ऐसा क्या है जो आज के समय में पढ़े लिखे लोग भी अघोरी बनने लगे हैं। खुद की तलाश। देखिए, अघोरियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने अंदर खुद की तलाश करते हैं। अपनी मान्यताओं के मुताबिक अघोरी खुद के अंदर भगवान शिव को पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अघोरियों में भगवान शिव को ही आत्मा माना जाता है और भगवान शिव को ही एकमात्र सत्य भी माना जाता है। इसलिए अघोरी अपने अंदर खुद की या कहिए भगवान शिव की तलाश करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके और पुनर्जन्म वगैरह के चक्कर से छुटकारा मिले। अब बात करें आज के पढ़े लिखे लोगों की, तो जैसा कि हम जानते हैं आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी को रिलैक्सेशन के साथ साथ एक इंटरनल रिलैक्स की भी जरूरत होती है और इसलिए खुद की तलाश के लिए बहुत से लोग अघोरी बनते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अघोरी बहुत से ऐसे काम करते हैं जो कि हमारे सभ्य समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे निर्वस्त्र रहना, मुर्दों के साथ फिजिकल होना, शमशान में रहना वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपको पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे का कारण है आत्मा को बंधनों से मुक्त करना। अघोरी मानते हैं कि आत्मा के चारों ओर लालच, गुस्सा, वासना, सनक, डर, नफरत, शर्म और खुशी जैसे बंधन होते हैं। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन बंधनों से मुक्त होना बहुत जरूरी है। इसी कारण दोस्तों, मुर्दों के साथ फिजिकल होकर वो वासना से, शमशान में जाकर डर से और निर्वस्त्र रहकर शर्म से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। इस तरह वो धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को उस लेवल पर ले जाते हैं जहां उन्हें किसी भी तरह की फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज की पीढ़ी की बात करें तो हम जानते हैं कि आजकल तो भाई पबजी जैसे गेम्स के लिए भी लोग एडिक्ट हो जाते हैं। हालांकि वो इस बात को खुद भी समझ रहे होते हैं, लेकिन इन सारी चीजों से खुद को दूर रख पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जबकि अघोर पंथ में, जैसा कि हमने आपको बताया, कि ऐसी ही सांसारिक चीजों से खुद को छुटकारा दिलाने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि हमारे समाज में ऐसी कई मिसालें देखने को मिल जाती हैं, जब लोग सफलता की बुलंदियों पर पहुंचकर भी सारी चीजों का त्याग कर देते हैं या किसी बाबा, साधु या संत के सानिध्य में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे अघोरियों से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में अक्सर लोग उलझन में रहते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो में आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक और शेयर भी करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।